स्वघोषणा पत्र क्या होता है और कहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे आप इसको फिलअप करेंगे और किस सर्टिफिकेट पे इसकी होती है ज़रूरत। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वघोषणा पत्र के बारे में पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वघोषणा पत्र के बारे में, स्वघोषणा पत्र को आप फिलअप करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वघोषणा पत्र आप डाउनलोड कहां से करेंगे, कहां पे आपको जाना पड़ेगा इसे डाउनलोड करने के लिए। क्योंकि आप लोगों के पास, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे आप स्वघोषणा पत्र को डाउनलोड करेंगे, तो आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहां से आप उस लिंक पे जाके उस स्वघोषणा पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास पीडीएफ के फॉर्मेट में। और उसके बाद आप उसको प्रिंट कर दीजिएगा और प्रिंट करने के बाद आप लोगों ने किस तरीके से उसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने स्क्रीन पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिले। तो चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे अपने, और डैशबोर्ड पे यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं स्वघोषणा पत्र। यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्वघोषणा पत्र है वो इस तरीके से, इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखेगा आवेदनकर्ता, सेकंड पिता का नाम, थर्ड माता का नाम, फोर्थ में वर्तमान पता और फिर डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिफ्थ में व्यवसाय और सिक्स्थ में परिवार की आय का आंकड़न। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा देखना है। तो किस तरीके से आप इसे फिल करेंगे, चलिए हम फिल किया हुआ डॉक्यूमेंट्स स्वघोषणा पत्र आपको दिखाते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा सा, और सेकंड नंबर पे इसी पीडीएफ पे यहाँ पे लगा रखा है घोषणा पत्र जो हमने फिल कर रखा है। तो यहाँ पे आवेदनकर्ता का एक फोटो लग जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा आवेदनकर्ता का एक फोटो, और उसके बाद आवेदनकर्ता के फोटो के बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखेगा आवेदनकर्ता का नाम। तो फर्स्ट में आ गया आवेदनकर्ता का नाम, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा पिता का नाम। अगर कोई आवेदनकर्ता अगर पुरुष है तो यहाँ पे के पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, पति का नाम काट के, और यहाँ पे आपने पिता का नाम पे टिक करके उनका पिता का नाम लिखना है। अगर कोई महिला आवेदन करता है, वो अपना आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम में महिला का नाम आ जाएगा और पिता का नाम यहाँ पे काट के उनका पति का नाम आपको लिखना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे माता का नाम, अगर महिला है तो महिला का माता का नाम, अगर जेंट्स है तो जेंट्स का माता का नाम। तो यहाँ पे जो आवेदनकर्ता भी जेंट्स है तो उनका माता का नाम यहाँ पे माता का नाम, और उसके बाद देवी करके उनका माता का नाम यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आएगा माता का नाम हो गया, और फोर्थ में अब आएगा वर्तमान पता अथवा अस्थायी पता। तो यहाँ पे आपने बस फिलअप करनी है, जो फुल एड्रेस उनका है वो आपने यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद मकान नंबर, और मकान नंबर के बाद मोहल्ला या ग्राम, और ग्राम के बाद तहसील, तहसील के बाद जिला, और जिला के बाद आप डालेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे फिल कर देंगे ईमेल आईडी। आप पूरी फॉर्म को हिंदी में भी फिल कर सकते हैं और इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से आपने फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे व्यवसाय, फिफ्थ नंबर पर व्यवसाय। व्यवसाय आपका कृषि हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो किसान लिख सकते हैं या कृषि लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद सिक्स्थ नंबर यहाँ पे आप लोगों को शो होगा, और सिक्स नंबर पे आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पूरा रीड करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्रम संख्या 1 डालेंगे और आवेदनकर्ता का नाम डालेंगे। उसके बाद उनका व्यवसाय डालेंगे, और व्यवसाय से जो वार्षिक आय वो डालेंगे, और पूरी परिवार की जो वार्षिक आय है वो डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे व्यवसाय से आय डालेंगे आप, और ये होगा वार्षिक, ये मासिक में नहीं होगा, ये वार्षिक में होगा, पूरा साल का होगा। तो पूरी साल के हमने डाल दिया है। परिवार का 60,000 यानी कि महीने का 5,000 यहाँ पे इनका आय आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी मेंबर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर परिवार के मुखिया के नाम पे है तो आपने सिर्फ परिवार के मुखिया रखना है। अगर परिवार में किसी और का आप बना रहे हैं जो 18 साल से ऊपर है और वो परिवार के मुखिया नहीं है, तो यहाँ पे आपने उनका नाम तो डालना है, उसके बाद मुखिया का नाम भी डालना है, उनका व्यावसायिक आय भी लिखना है, और परिवार के फिर कुल आय आपने इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में फिलअप कर लेना है। तो उसके बाद अब हम यहाँ से आगे यहाँ से चलते हैं नीचे, और 7वें नंबर पे आपको यहाँ पे दिखेगा आय निर्धारण हेतु आवेदक श्रेणी। तो यहाँ पे
चिन्ह आपने लगाने हैं और निम्न में से जो लागू हो उन पर सही का चिन्ह लगाए, वरना आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर जो लागू है तो उस पर टिक कर सकते हैं आप। यस और नो भी कर सकते हैं और हाँ या ना भी आप लिख सकते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु आयु रुपये में, अगर किसी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं तो आप उनका यहाँ पे इस तरीके से आय लिख सकते हैं, या नहीं है तो नो करके। और कृषि भूमि का विवरण यहाँ पे जो हमने खतौनी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, जो खतौनी अटैच किया हुआ है हमने, उसका यहाँ पे विवरण आपको देना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है कि भूमि संबंधित दस्तावेज के बारे में, खतौनी के बारे में, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे या तो आप नो कर देंगे। तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो पटवारी अपने आप इसको अप्रूव अपने हिसाब से करेगा। तो पेंशन से वार्षिक आय, अगर कोई पेंशन लेता है तो उसका वार्षिक आय कितना होता है पेंशन से, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद 7.4 में है सेवा योजना से वार्षिक आय, यानी कि अगर किसी बुजुर्ग महिला का पेंशन है या विकलांग या विधवा किसी तरीके का कोई भी पेंशन है, सेवा योजना से है, तो वह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वार्षिक आय कितना है तो यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद निजी व्यवसाय, तो निजी व्यवसाय आप यहाँ पे डाल देंगे, वरना आप यहाँ पे नो कर देंगे। और उसके बाद 7.6 में है दुकान का वार्षिक किराया मूल्य, अगर आपका दुकान है, आपने उसको किराए पर दे रखा है, तो उसकी धनराशि भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप इसको नो कर सकते हैं। 7.7 में है वार्षिक आयकर विवरण, तो यहाँ पे भी आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आपका कोई विवरण है तो आप यस कर दीजिए, वरना यहाँ पे भी आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य स्रोतों से वार्षिक आय, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया है। और अब यहाँ पे आएगा परिवार के कुल वार्षिक आय 8 नंबर में। तो परिवार का जो वार्षिक आय है तो वो आप यहाँ पे वार्षिक आय हमने 60,000 कर लिया है, आप भी 60,000, 1 लाख या जो भी उनका आय है वो आप यहाँ पर दर्शाएंगे। ये आपने कहीं से फिक्स नहीं करना है, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके कर दीजिएगा। ये आपको फिक्स ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फिक्स जितना है उतना लिखो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अनुमानित लिखना है आपने। तो उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है 9 नंबर में, क्या पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो आप हाँ पर टिक करेंगे, वरना आप नहीं पर टिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे नहीं पर टिक कर, हाँ को काट के नहीं पर टिक कर दिया है। यदि हाँ तो उसका आपको क्रमांक और दिनांक और आय लिखना होगा। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान किया है या नहीं, तो यहाँ पे आप हाँ पे टिक कर देना है और नहीं को काट देना है। तो इतना ही था यहाँ पे, शायद हम ऊपर इसमें देखते हैं क्योंकि ये ढंग से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे 10th नंबर हमने आपको बता दिया था हाँ या ना आवेदन शुल्क भुगतान वाला। 11th नंबर में संलग्न आय के संबंध में साक्ष्य संलग्न करें, तो कौन सा दस्तावेज आप संलग्न करना चाहते हैं वो तो आपने खुद अटैच करना है वहाँ पे PDF, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद घोषणा, तो यहाँ पे आता है घोषणा कि मैं जो आवेदन करता है उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा, और नाम के बाद उनका पूरा नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आप ये घोषणा वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आवेदनकर्ता के सन्निग्ध आवेदन के सदिनांक हस्ताक्षर, तो आवेदन का जो आप यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे उसके नीचे आप दिनांक भी डाल सकते हैं, या ऐसे ही हस्ताक्षर भी करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अब लास्ट जो 12th नंबर है, ये है आपका केवल कार्यालय उपयोगकर्ता के लिए, तो यहाँ पर आपने इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे भी आपने इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। तो इतना ही था दोस्तों, यहाँ पे स्वघोषणा पत्र भरने के बारे में पूरी प्रक्रिया ये था, और ये हमने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने स्वघोषणा पत्र को करना है फिलअप, और फिलअप करने के बाद ये वाला स्वघोषणा पत्र आप इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र में यूज करेंगे। आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ये स्वघोषणा पत्र इंक्लूड करना होगा। जब आप आधार कार्ड की PDF बनाते हैं तो उसी फॉर्मेट में आपने उसी PDF के साथ ये स्वघोषणा पत्र भी वहाँ पे अटैच करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है स्वघोषणा पत्र के रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना, ताकि हम जल्दी से उस कमेंट का रिप्लाई आप लोगों तक ले आए। हम वीडियो के जरिए भी कमेंट का आंसर देते हैं और रिप्लाई भी अपने चैनल पर प्रॉपरली करते रहते हैं हर कमेंट्स के। तो अभी चलते हैं दोस्तों, और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।